मेरे प्यारे भाई, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीवन में। मैं हूं आपका भाई अभी यादव। तो दोस्तों, आज आपको जो प्रश्नावली 9 है उसकी पहली क्वेश्चन जो होगा यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ी खासियत है कि आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम सही अगर आप बना लेते हैं तो दोस्तों सवाल बहुत ही आसानी से लगा लीजिएगा। तो दोस्तों, हम आपको डायग्राम बनाने की ओर लेकर चलते हैं कि डायग्राम बनाते कैसे। जैसे दोस्तों कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पहले बनाना होगा उसके एक बिंदु से। तो दोस्तों मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे मान लीजिए भूमि है, यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक। कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो जो मतलब दोस्तों हमेशा इसके बारे में बात कर रहा है, बिंदु के बारे में, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब इसके अगल बगल मीनार कहीं है जो 30 मीटर दूर है। तो मान के चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे है, इससे इधर 30 मीटर दूर कोई मीनार है। तो मान लेते हैं 30 मीटर दूर कोई मीनार है। दोस्तों यहाँ पे कोई बिंदु है, इससे जैसे 30 मीटर जाते हैं तो जर्नी उधर आप इधर भी आ सकते हैं। 30 मतलब बिंदु जहाँ पे है उसके या तो लेफ्ट में जाना है, मतलब या तो राइट में जाना है या तो लेफ्ट में जाना है। तो बोलिएगा कि कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। तो मीनार बने, मीनार की बोलिएगा ऊंचाई होती है, ऐसे बनाते हैं मीनार। कह रहा है कि 30 मीटर दूरी पर एक मीनार, कहाँ गया, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, पाद मतलब मीनार का जो बेस होगा, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक। उसके बाद कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी जो बिंदु है ना उसका जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है वहाँ से 30 डिग्री का है। इसका मतलब ये है कि लड़का जो बिंदु है वहाँ पे है और शिखर को देख रहा है। उन्नयन मतलब नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है। तो बोलिएगा यहाँ पे लड़का है और कह रहा है कि मीनार के शिखर, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी यहाँ लड़का है, यहाँ मीनार का शिखर है, इसका उन्नयन कोण। और उन्नयन मतलब एक लड़का यहाँ पे है, उसकी मंजिल यहाँ पे है, इसको मिला दीजिएगा दृष्टि रेखा से। तो बोलिएगा बिल्कुल दृष्टि रेखा से मिला दीजिए। यहाँ से लड़का मीनार के शिखर को देख रहा है और देखिए दिया दोस्तों उस कहाँ से उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, यानी यहाँ का मान दिया है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई मतलब इसकी हाइट पूछना चाह रहा है आपसे। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को आपसे क्या करना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से डायग्राम बनाना है और एग्जाम में भी इसी तरीके से बनाना है। इससे क्या होगा कि जितनी खूबसूरत आप अगर इसका डायग्राम बना पाते हैं उतना ही बेटर होगा आपके लिए। तो बोलिएगा ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों जितना अच्छा खूबसूरत बनाएंगे ना उतना एग्जामिनर आपको अच्छा से नंबर देंगे। तो याद रखना है दोस्तों, ये डायग्राम आपके पास बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों डायग्राम बनाना बहुत ही मतलब इस चैप्टर का महत्वपूर्ण भाग है। अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो क्वेश्चन दोस्तों आराम से लगा लीजिएगा। ध्यान से देखना है दोस्तों, हम बोले हैं फिर से एक बार डायग्राम कैसे बनाए ध्यान समझा देते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, भूमि को कोई एक बिंदु होगा, मान लिया यहाँ पे बिंदु है। कह रहा मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार पहले बनाएंगे तब ना। कह रहा मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कह रहा भूमि पर कोई एक बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर देखो, मीनार का शिखर यहाँ पे और उन्नयन मतलब बच्चा नीचे होगा या देखने वाली वस्तु नीचे होगी और जिसको देख रहा ऊपर होगा। तो मीनार का शिखर यहाँ पे है, यहाँ से 30 डिग्री के कोण पर, मतलब 30 डिग्री के एंगल पर देख रहा है। उन्नयन कोण है क्योंकि नीचे से देख रहा था। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब इसकी आपसे हाइट पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों आपको ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले इतना डायग्राम बनाने के बाद त्रिभुज का नामकरण करना है। नामकरण इसलिए करना है क्योंकि अभी दो दो जब त्रिभुज आ जाएगा तो हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं वहाँ से नाम से ही पता चलता है। इसीलिए सबसे पहला काम है आपको त्रिभुज का नाम करना है। जिसे मान लेते हैं ए, यहाँ पे मान लेते हैं बी, यहाँ पे मान लेते हैं सी। इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ से क्या होगा, जिसकी हाइट पूछ रही है इसको एच मान लो। एच नहीं मानेंगे दोस्तों तो ए सी से भी अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ ऊंचाई को एच मान लिया जाएगा। तो दोस्तों इसमें दिया जो है उसको लिखिए। तो क्या क्या दिया है, तो बोलिएगा बी सी, यहाँ पे लिखिए दिया है, क्या क्या दिया है, मतलब बी सी। दोस्तों इधर वाली को बोलते हैं, इस जो ऊंचाई होती है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा इसको बोलते हैं आधार। यानी दोस्तों आपके पास लंब है, आधार है, ठीक। दिया है, क्या क्या दिया है, तो बोलिएगा कि बी सी। यहाँ पे बी सी क्या है, तो बोलिएगा बी सी बराबर दिया है। बी सी एक तरह से बोलिएगा आधार, यानी आधार आपको दिया है। कितना दिया है, तो
30 मीटर, 30 मीटर दिया है दोस्तों। यानी BC का मान 30 है। 30 कोई भी तो बोल सकते हैं आधार है। आधार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको जब पता करना होगा कि साइन लगाएं कॉस, वहाँ पे पता काम चलेगा दोस्तों। उसके बाद दिया है AC, तो बोलिएगा पूछा है ना AC बराबर, तो बोलिएगा AC बराबर AC को और दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, यानी लंब। लंब क्या किया है, तो बोलिएगा कि पूछा है लंब बराबर h। आई ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि माने है ना कि ऊंचाई जो है उसकी h है, क्योंकि ऊंचाई h है, इसको माने है क्योंकि h का मान निकालना है कि कितनी बड़ी है। तो दोस्तों आपको क्या होगा, यहाँ से एक चीज़ और इसी पे लिख देते हैं ताकि आपको आसान हो जाए, सब काम आसान हो जाए। तो बोलिएगा लाल बट्टे का, ऐसी कहानी पहले पढ़ कर आए हैं पिछले चैप्टर में दोस्तों। ऐसी हमको कहानी देखनी है जिसमें हमको सवाल में आधार और लंब की जिक्र है। तो बोलिएगा आधार और लंब इसमें आता है तीसरे नंबर वाले को, और तीसरे नंबर में 10 होता है, यानी आपको 10 लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, लिखेंगे। और एक चीज़ और दिया है दोस्तों, यहाँ का मान दिया है ना, तो बोलिएगा दिया है थीटा बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। दोस्तों आपको 3 चीज़ें लिखना है। पहले इसमें हमेशा 3 चीज़ दिया है, एंगल देगा और 2 चीज़ और दिया रहेगा। मतलब इसमें क्या होगा, हमेशा 2 चीज़ दोस्तों देगा और एक चीज़ पूछेगा। तो हालांकि देखिए आधार दिया है और थीटा का मान दिया है, आपसे लंब पूछा है, तब जो भी देगा उसको XYZ कुछ ना कुछ तो मान ही लेंगे। नहीं मानेंगे तो यहाँ से AC रखने से भी काम चल जाता है दोस्तों। यहाँ से क्या होगा कि आपको अब सोचना है कि पहले इस त्रिभुज का नाम लिखना है। किस त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलिएगा त्रिभुज ABC में, ठीक, त्रिभुज ABC में हो गया। तो ABC में दोस्तों यहाँ पे लगेगा क्या, तो बोलिएगा कि 10 लगेगा क्योंकि लंब और आधार की बात कहानी है। तो लगाइएगा कि 10 थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, तो बोलिएगा कि लंब होता है दोस्तों। 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 लिखना है और देखिए थीटा का मान सवाल में लिखा है कि थीटा का मान 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 लिख देना है। 30 बराबर लंब दोस्तों, यहाँ पे देखिए लंब कितना है, तो बोलिएगा लंब तो h है अपान आधार कितना है, तो बोलिएगा 30 है, आधार 30 है दोस्तों। उसके बाद 30 अंश का मान कितना होता है, तो बोलिएगा 1/√3 होता है। तो यहाँ पे लिख देना है 1/√3 बराबर h अपान 30। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसके बाद होता क्या है कि अगर आप h का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दोनों वैल्यू को ना इसे पलट दीजिए। दोनों को पलटेंगे तो ये √3 ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों √3 बराबर 30 अपान h हो जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों, ये दोनों h का मान निकालना, दोनों को वैल्यू को पलट दीजिए। तिरवा गुणा से भी हो सकता है, हालांकि आप उल्टा करिए, इसको उल्टा कीजिएगा तो √3 ऊपर जाएगा और 1 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, और 30 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और h कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा दोस्तों, हालांकि पलटने से तो कोई मतलब हुआ भी नहीं, चलिए फिर से पलटने से कोई मतलब नहीं हुआ। यहाँ से गुणा कर दीजिए, यहाँ h का गुणा इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, √3h हो जाएगा। तो दोस्तों उसकी कहानी आगे इधर लगा देते हैं। h का √3 में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √3h बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर बोलिएगा 30 है। h बराबर निकालेंगे तो √3 गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, h बराबर 30 अपान √3 होता है। दोस्तों गणित कहता है कि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, यानी √3 का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पे लिखिए कि अंश व हर में √3 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे मैथ में नीचे रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ बोलता है कि नीचे रूट को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों नीचे रूट नहीं रहना है। अब बोलिएगा कि ऊपर √3 का गुणा करना है और नीचे भी √3 का गुणा करना है, ठीक। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे लगाते हैं, इधर जगह भी तो नहीं बचा है दोस्तों, यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे दोस्तों लगा देते हैं, मैनेज कीजिएगा यहाँ पे, उसके बाद लगा देते हैं। तो होता क्या है, 30 का गुणा √3 में होगा तो 30√3 हो जाएगा, 30√3 बटे नीचे √3 है, √3 है, √3 में √3 का गुणा हो जाएगा तो 3 आ जाता है, तो बोलिएगा 3 आ जाएगा दोस्तों। 3 से 30 कटेगा 10 बार में, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10√3
3। एच का मान है, एच बराबर कितना 10√3। अब दोस्तों इस पीछे हम मीटर छोड़ दिए थे, यानी कि मीटर जो नहीं लिख रहे थे बार बार, क्योंकि सारी लंबाई किस में था, मीटर में था, 30 रख रहे थे, मीटर नहीं लिख रहे थे। तो यानी दोस्तों ये जो टावर है इसकी लंबाई कितना हो जाएगा 10√3 मीटर। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हैं, एक बार और क्वेश्चन को हम फिर से समझा देते हैं। पहले दोस्तों यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखेंगे BC बराबर 30 है, ये भी लिखेंगे प्लस साथ में लिखेंगे कि लंब है, आधार है, कड़ है, इसका क्या नाम है, तो लिखेंगे BC जो है आधार है, आधार का मान 30 मीटर दिया है। दोस्तों AC जो है लंब है, लंब का मान कुछ नहीं दिया है तो H है, और H है नहीं मान लिए है तो इसलिए लिख दिया माना। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे एंगल का मान दिया, थीटा का मान 30 डिग्री है। तो दोस्तों हमको पता चला कि आधार है, लंब है, तो यहाँ पे पता चलेगा लाल बटे का कम आएंगे तो पता चलेगा तीसरी वाली कंडीशन होगा। और तीसरी कंडीशन है कि लंब बटे आधार 10 का मान होता है, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 10 लिखेंगे थीटा के जगह थीटा का मान, लंब के जगह लंब के मान, आधार के जगह आधार का मान। दोस्तों 10 तीसरा का मान 1/√3 बराबर H/30। दोस्तों यहाँ पे तिरवा गुणा भी कर सकते हैं, और तिरवा गुणा भी नहीं करिएगा तो पलट भी सकते हैं। तो पलट हम मतलब कि पलट दिए थे तो √3 ऊपर गया, 1 नीचे, तो 1 नीचे लिखने से कोई मतलब नहीं है, ऊपर हो जाएगा 30/H। H का गुणा जब √3 में हो जाएगा दोस्तों तो √3H हो जाएगा बराबर 30 हो जाएगा। √3 इधर गुणे में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। अब मैथ बोलता है कि कभी भी नीचे रूट नहीं होना चाहिए, जब रूट नहीं रहेगा दोस्तों परिमेयकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे गुणा। इससे क्या होता है, मान √3 से √3 कट जाता है, मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है, अब प्लस मैथ की जो कंडीशन है वो भी लागू हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से क्या होगा, ऊपर 30 का गुणा √3 में करेंगे तो हो जाएगा 30√3, और नीचे √3 का गुणा √3 में करेंगे, सेम नंबर रहता है रूट में, तो रूट हट जाता है और नंबर एक बार आ जाता है, 3 आ जाएगा। 3 से दोस्तों 30 कटेगा 10 बार में, तो 10√3, H का मान आ गया 10√3। तो दोस्तों ये तो वो कॉन्सेप्ट था जो बेसिक था दोस्तों। हम लेकिन आपको पहले दिन मैजिकल त्रिभुज बताए थे, उसमें क्या बोले थे कि मैजिकल त्रिभुज भी आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको इतना नोट कर लीजिएगा। मैजिकल त्रिभुज की ओर हम आपको लेकर चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं दोस्तों, इतना भी नहीं करना है आपको, मैजिकल त्रिभुज की ओर लेकर चलते हैं। मैजिकल त्रिभुज की कहानी क्या चलती है दोस्तों, ध्यान से समझिए दोस्तों, क्योंकि हर एक सवाल को जानना बहुत जरूरी है, प्लस उसका मेथड भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों हम बोले थे ना कि हमारे साथ दोनों बच्चे जुड़े हैं, कंपटीशन के भी और बोर्ड एग्जाम के भी, तो इसीलिए हम दोनों तरीका आपको बताते हुए चलेंगे। दोस्तों आपको ध्यान देना है, इस अभाइड को मिटाते हैं, ठीक दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर यहाँ 30 डिग्री है तो बोलिएगा कि यहाँ 60 डिग्री होगा, तो बोलिएगा बिल्कुल 60 डिग्री होगा। अब दोस्तों हम बताए थे 30 के सामने वाली बोलिएगा 1 यूनिट होता है, ठीक, टावर की ऊंचाई 1 यूनिट है रेशियो में। दोस्तों 60 के सामने वाली भुजा तो बोलिएगा √3 यूनिट होती है। दोस्तों √3 का वैल्यू दिया है 30√3 मीटर, यानी कि हमारे अनुसार रेशियो में √3 होता है, लेकिन रियल में इसकी हाइट मतलब जो चौड़ाई बोल रहा है वो बोल रहा है कि 30 मीटर है, 30 मीटर है। √3 का मान 30 मीटर है, तो 1 रेशियो का मान यहाँ से निकालेंगे तो 30/√3 हो जाएगा। और दोस्तों नीचे रूट तो होना नहीं चाहिए, √3 का ऊपर गुणा करेंगे, √3 का नीचे गुणा करेंगे, तो दोस्तों ऊपर क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा 30√3 हो जाएगा, और नीचे कितना होगा, √3 का गुणा √3 में होगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 से 30 कट जाएगा, कब बार में 10 बार में, तो कितना आ जाएगा 10√3, कितना आ जाएगा दोस्तों 10√3। तो दोस्तों 10√3 आ गया है, 1 रेशियो का मान है। तो यहाँ पे देखिए ऊंचाई भी कितना है, तो ऊंचाई बोलिएगा 1 रेशियो ही है। तो दोस्तों 1 रेशियो में 1 का मान 10√3 है, तो यहाँ 1 ही इसका भी मान है, तो अगर इसमें गुणा भी कर देते हैं, इसमें गुणा अगर करिएगा गुणे 10√3 तब भी कितना आ जाएगा 10√3। फिर से ध्यान से देखिए दोस्तों, 60 के सामने √3 होता है, √3 का मान 30 है, तो यहाँ से 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 10√3 आ जाएगा, और 1 रेशियो का मान 10√3 है, तो यहाँ अगर 2 रहता तो 2 में गुणा कर देते 10√3 का, अगर यहाँ पे 3 रहता तो 3 में गुणा करते 10√3 का, पर वहाँ पे 1 ही है और 1 का मान हम निकाल ही चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10√3। दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।